गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने पत्र लेखन समझा है कि किस तरह से हमें पत्रों को लिखना चाहिए, किस तरह से हमें पत्र के फॉर्मेट का अनुसरण करना चाहिए। पत्र का पूरा फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे पत्र हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने 4 अनौपचारिक पत्रों की प्रैक्टिस की है, 4 अनौपचारिक पत्रों को पढ़ा है, उन्हें समझा है, ठीक है। और 2 औपचारिक पत्रों को हम समझ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम और 2 औपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे कि किस तरह से वे लिखे जाते हैं, है ना। कल हमने अनौपचारिक पत्र पढ़े थे, जो कि पारिवारिक पत्र होते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, जो कि कार्यालयों में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विषय है हमारे पास, उस विषय पर पढ़ते हैं। विषय को पढ़ते हैं कि आपसे प्रयोगशाला में उपकरण की क्षति होने पर जुर्माना लगाया गया, परंतु आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आप जुर्माना देने में असमर्थ हैं। जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब आपकी स्कूल में एक लैब है, उस लेबोरेटरी का नियम है कि यदि कोई सामान आपसे टूट जाता है तो उसकी भरपाई आपको करनी है, ठीक है। तो उस संबंध में आपसे कोई उपकरण जो था वो टूट गया है। अब टूटने के संबंध में आपको वहाँ पर पैसा जमा करना है, जुर्माना जमा करना है, लेकिन आपकी स्थिति ठीक नहीं है पैसा देने की। तो आप प्रिंसिपल को पत्र लिख करके कहेंगे कि भाई मेरी स्थिति ठीक नहीं है, जुर्माना माफ़ किया जाए। इस विषय पर आपको एक पत्र लिखना है। तो उसी पत्र को हम पढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे कि सेवा में प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदया, अभिनव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विवेक विहार, दिल्ली, है ना। यहाँ आप अपनी स्कूल का भी पता लिख सकते हैं, है ना। आप अपनी स्कूल का पता लिख सकते हैं, प्राचार्य का पता लिख सकते हैं। विषय हमारा रहेगा जुर्माना माफ़ करने के संबंध में, है ना। अब आपको अपना जुर्माना माफ़ करवाना है, तो उस विषय में आप लिखेंगे। तो विषय हमारा रहेगा जुर्माना माफ़ करने के संबंध में, सिर्फ इतना सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा विषय हमको लिखना नहीं है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है या ये वो। अपनी परिस्थितियाँ विषय में नहीं बतानी होती है। विशेष ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, जो भी कारण रहा हो, वो कारण आपको विषय में नहीं बताना होता है। विषय में सिर्फ इतना सा लिखना है कि आप किस कारण से लिख रहे हैं, ठीक है। कि जुर्माना माफ़ करने के संबंध में आवेदन पत्र या जुर्माना माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इतना से ही हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं संबोधन शब्द की ओर। संबोधन शब्द हमारा है महोदया, ठीक है। यदि महोदय या महोदया, है ना, क्योंकि मैडम है तो महोदया लिखेंगे। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, ठीक है। अब अपना परिचय लिख दिया एक लाइन में आपने कि भाई मैं 8वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। कल विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय मेरे हाथ से लगकर वह स्टैंड गिर गया, है ना। आप जो भी आपसे उपकरण टूटा है उसका आप नाम लिख देंगे कि भाई मेरे से स्टैंड टूट गया या कोई स्लाइड टूट गई है ना। उसकी आप जानकारी दे देंगे। जिससे कई परखनलियाँ टंगी थी, उस स्टैंड के टकराने से 2 बीकर फर्श पर गिर पड़े और चूर चूर हो गए, है ना। अब क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में आप लिख देंगे कि भाई मेरे हाथ से गिर करके वो चीज़ टूट गई है, वो गिर गई है, ठीक है। ये बात हमने लिख दी। यह सब अनजाने में मुझसे हुआ था, है ना। अब आप इतना ज़रूर लिख देंगे कि भाई ये मुझसे जानबूझ करके नहीं हुआ था। यदि आप जानबूझ कर करते हैं तो आपका जुर्माना माफ़ नहीं होता है। तो भाई यह प्रयोग करते समय गलती से हो गया, है ना, तो आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैंने ज्ञान शिक्षिका से माफ़ी मांग ली, फिर भी उन्होंने 500 रुपये का जुर्माना कर दिया, है ना। अब उन्होंने कहा कि भाई जो लैब असिस्टेंट था, लैब के जो टीचर थे, उनसे मैंने माफ़ी मांग ली है ना। तो लेकिन फिर भी नियम के अनुसार 500 रुपये जुर्माना देना है। तो मेरे पिताजी गरीब है, मैं इसे चुकाने में असमर्थ हूँ। अब यहाँ पर आपने अपनी असहमतता, अपनी असमर्थता को प्रस्तुत किया है, ठीक है, कि आप असमर्थ हैं। तो इस लाइन में आप असमर्थता को व्यक्त करेंगे। मेरे पिताजी गरीब हैं, वे इसे चुकाने में असमर्थ हैं।
फिर अगली लाइन में आप निवेदन कर रहे हैं कि अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, अब इस एक लाइन में आप अपनी बात को पूरा कर देंगे। आप पत्र के समापन की ओर पर है। ठीक है, तो आपसे प्रार्थना है या आपसे निवेदन है कि मेरा जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, फिर उसके बाद में आप धन्यवाद लिखेंगे, समापन की ओर है। फिर उसके बाद में अंतिम जो उद्बोधन है वो शब्द लिखते हैं हम कि आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़कियां लिखती है आज्ञाकारिणी, ठीक है, और लड़के जो होते हैं वो लिखते हैं आज्ञाकारी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है कि आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, फिर अपना नाम, अपनी क्लास का नाम और फिर तारीख डालना होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, ये हमारा एक औपचारिक पत्र था जिन्हें कि हमें लिखना है। ठीक है, औपचारिक पत्र में हमें फॉर्मेट का विशेष ध्यान देना होता है कि जो हमारा फॉर्मेट दिया है, जो हमारा प्रारूप दिया गया है, उसको ध्यान में रखना है। यदि उस फॉर्मेट के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो हमारा पत्र गलत माना जाता है और फिर कहीं ना कहीं हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे नंबर नहीं कटें। तो हमें अनौपचारिक पत्र को तो ठीक है, लेकिन औपचारिक पत्र के जो विशेष प्रारूप दिया होता है उसके अनुरूप हमें चलना होता है, उसे बिल्कुल भी भटकना नहीं है। तो उसका हम ध्यान देंगे, है ना। पहले भी 2 औपचारिक पत्र मैं पढ़ा चुका हूँ, आज ये हमारा तीसरा पत्र था, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके साथ ही एक छोटी सी सूचना और देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, आपका हिंदी का पेपर 80 नंबर का होगा। 80 नंबर होने के साथ में 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसमें आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके देना है ना। अब वह प्रोजेक्ट आपका डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, है ना। आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो बना करके भेजना है। अब वह कहाँ भेजना है वह आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाने की, है ना। अपनी किताब से, जो हिंदी की हमारी वसंत किताब से, उससे कोई सा भी हम पार्ट ले लेंगे या कविता ले लेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वह कविता आप पढ़ दीजिए, समझा दीजिए उसे ना। 2 से 3 मिनट में आप जितना समझा पाते हैं उतना आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका प्रोजेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में उसमें एडिटिंग करनी है ना। एडिटिंग करनी है मतलब स्लाइड में बनाना है। जैसे कि हम लोग आपको वीडियो भेजते हैं, उसमें एडिटिंग की हुई होती है ना। कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और पीछे हमारा लेटर चल रहा है, ठीक है, पत्र की जो स्लाइड दिख रही है आपको, तो इस तरह से आपको एडिटिंग करके उसको भेजना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं कल की ऑनलाइन क्लास में आपको और भी बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि किस तरह से हमें काम को शुरुआत करना है और काम को करना है। ठीक है, थैंक यू।